ओके, क्वेश्चन नंबर 20 दिखा रहा हूँ। इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। ओके, ठीक है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रैक्शन होता है ना, पहले तो यहाँ पर अगर हम कोई फ्रैक्शन लिखें तो उस फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होगा, ऑफ कोर्स, है ना। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो यही लेट करना पड़ेगा। लेट द न्यूमरेटर, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे? न्यूमरेटर को, है ना, न्यूमरेटर को हम मान लेंगे x। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर को आप क्या मान लोगे? y मान लोगे। ओके, लेट द डिनोमिनेटर बी y। ओके, तो यहाँ पर न्यूमरेटर अगर x है, डिनोमिनेटर y है, तो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? x अपॉन y। इस तरह से रहा होगा हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, अब यही फ्रैक्शन हमें निकाल कर देना है क्वेश्चन में। तो इस फ्रैक्शन को निकालने के लिए ऑफकोर्स क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पर कंडीशन तो गिवन होंगी हमें, है ना। तो वो कंडीशन हमें लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर है x, उसमें 2 ऐड कर दें, एंड 1 इज, इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। ओके, सिर्फ न्यूमरेटर में 2 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया जाए, तो ये क्या हो जाता है? इट रिड्यूस टू 1/2। ये किसके इक्वल हो जाता है? 1/2 के। फिर से उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये जो आपका फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट ना किया जाए, तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है? 1/2 के। तो यहाँ से आपके प्यारे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बनने वाली है, तो इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे इस तरह से, है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर क्या बनेगा हमारे पास। 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा x प्लस 2 के पास, और y और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो y आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम आगे देखें तो y किसके इक्वल रहा होगा? ये जो y है किसके इक्वल रहा होगा? 2 क्या मल्टीप्लाई करा दो, इसमें कितना बन जाएगा? 2, है ना। ये कितना बनेगा? 2x प्लस 4, है ना। तो ये जो y है हमारा, ये किसके इक्वल आ गया? 2x प्लस 4 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ये ठीक है, y इक्वल टू 2x प्लस 4। एक इक्वेशन तो आ गई। अब हमें इसको एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करने के लिए सेकंड इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो इस बार वो कह रहा है जो आपका फ्रैक्शन होता है ना x अपॉन वाई, उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये जो आपका फ्रैक्शन है ये कितना बन जाएगा? 1/3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों? 1/3 बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि क्या करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराने वाले हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, और y माइनस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 पर होगा, तो कितना आएगा? y माइनस 1। ठीक है ना, और इसको आगे सॉल्व करोगे तो, या फिर एक काम करते हैं कि इसको यहीं पर अभी छोड़ते हैं और यही इसी को हम नाम दे देते हैं। कौन सी इक्वेशन प्यारे बच्चों? सेकंड इक्वेशन। ये ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, सेकंड इक्वेशन है आपके पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व कैसे करूंगा? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, पुट वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें से y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इनटू सेकंड, है ना। सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो सेकंड इक्वेशन है क्या मेरे पास? 3x इक्वल्स टू वाई माइनस 1, ये है ना। तो 3x ऐसे ही ठीक है, और y की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है? वो 2x प्लस 4। तो इस y की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 2x प्लस 4, और माइनस में क्या चल रहा है? 1। ये हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी? y की वैल्यू। ओके, नाउ आप सॉल्व कर लो। तो 3x इक्वल्स टू 2x ऐसे ही ठीक है, 4 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? प्लस का 3। और ये वाला जो 2x है ये इधर इसमें से माइनस होगा तो कितना बनेगा? x, है ना।
तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। ये प्यारे बच्चों हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। ओके, x पता है, और अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 और y इक्वल्स टू 2x की वैल्यू है मेरे पास 3 प्लस 4, और यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू 3 6 प्लस 4 कितना 10, ये बन जाएगा, है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई। ओके, नाउ व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो अगर मेरे पास x है y है, तो मैं जानता हूँ कि जो फ्रैक्शन है वो x अपॉन y होता है ना। तो यहाँ पर लिखता हूँ फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, क्योंकि x अपॉन y था, तो जो हमारा फ्रैक्शन है x की वैल्यू आई है हमारी 3 यहाँ पर, है ना, और y की वैल्यू कितनी आई है 10, है ना। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन y अपॉन 10, 3 अपॉन 10, ये हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, क्योंकि फ्रैक्शन की बात हो रही थी तो हमें पता था कि एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने मान लिया न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y, यहाँ तक ठीक है। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, हम इक्वेशन बनानी थी हमें। तो उसने क्वेश्चन में कहा कि अगर सिर्फ न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया जाए, है ना, तो ये जो फ्रैक्शन है ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के। तो ये कंडीशन तो सबको समझ आ गई। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्वेश्चन को फिर से आगे पढ़ा। तो उसने कहा कि ये जो फ्रैक्शन है आपका, इस फ्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए अगर, तो ये जो फ्रैक्शन है कितना हो जाता है 1/3। ये उसने सेकंड कंडीशन बता रखी थी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ओके, नाउ फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो जब मैंने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू उठाकर यहाँ सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर मैंने यहाँ पर y फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पुट कर दिया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब x पता है, y पता है, तो आपको पता है फ्रैक्शन बिल्कुल आसान हो गया, न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर y। सो व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन एंड द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, आंसर इज 3/10। इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है।